कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अलायंस कैंडिडेट डायरेक्टली बीजेपी को फायदा दे रहे हैं। मुस्लिम, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती है, सिर्फ वहां पर प्रोग्राम्स करते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्वर्णवीर जलाल ने ये इल्जाम जो है वो अलायंस कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप पर लगाए। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूं कास्तीगढ़ इलाके में, डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इंतखाबात जो है वो जोर शोर से चल रहे हैं, जहां पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो है वो जगह जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जो है वो अपना अल्लाह आजमा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्वर्णवीर सिंह जलाल इस समय मेरे साथ मौजूद है। स्वर्ण, आपने डायरेक्टली जो है अलायंस कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप पर ये इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम कम्युनिटीज को जो है वो यहाँ पर टारगेट किया, मतलब सिर्फ उनके इलाके को टारगेट किया जाता है, सिर्फ उनके इलाके में जाकर जो है वो कंपेन की जाती है, जिससे फायदा जो है वो भाजपा को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि जो बयानबाजी आप कर रहे हैं उससे कोई असर जो है वो अलायंस पर पड़ेगा या उसका असर जो है वो भाजपा पर पड़ेगा? देखो, किस पे क्या असर पड़ता है मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब मैं ये है कि मैं चाहता हूँ कि वोटर्स देख सुन के अच्छे प्रॉपर तरीके से वोट कास्ट करें, और ऐसा ना हो कि लोगों को वही धर्म की राजनीति यूज़ करके उनको डिवाइड एंड रूल करके राज किया जाए। जो हम सुनते हैं, जो हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं, जो वीडियोस हम तक पहुंच रही हूँ, उनसे यही लग रहा है कि अलायंस की कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर जोर वो मुस्लिम इलाकों में लगा रहे हैं। बट एज ए लीडर या एज अलायंस कैंडिडेट मतलब मैं समझता हूँ कि उनको हर जगह जाना चाहिए था। पर जो रिपोर्टिंग, जो कंप्लेंट्स हम सुन रहे हैं जगह जगह से, वो ज़्यादा जोर वहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? ऑलरेडी कुछ वीडियोस वायरल भी हुई थी जहां लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने कहा था कि उनको शायद बीजेपी से मदद मिली है, उनको टिकट विकट सुन रहा था मैं ऐसा भी। तो अब तो यकीन जैसा भी लगा होने, जब से मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम आबादी में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या ज़्यादा वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, हिंदू में भी मुस्लिम में भी। तो मैं अगर ये चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे दुख तो होगा और मुझे बोलना ही पड़ रहा है। और मैं फिलहाल जो हमें तो अभी तक लग रहा है, हमें लग रहा है, जो दिख रहा है सोसाइटी में या दिख रहा है टक्कर, अब हमारी टक्कर है, जो अभी डर टक्कर होगी वो बीजेपी कैंडिडेट से टक्कर है, हमारी शक्ति जी के साथ टक्कर है। बट उनको मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि जो आज हमारे इसी स्टेज पे जो आज पूरा प्रोग्राम मैनेज कर रहे थे, किसी ज़माने में इसी ब्लॉक में वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या स्टेज कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। सोचो, उनकी पूरी पुरानी लॉबी, जितने उनके पिलर्स थे, वो आज हमारे पिलर्स बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कमज़ोर हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, आप हमारी स्ट्रेंथ देखना दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और ये उन लोगों को ऑलरेडी डर तो हो ही रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि उनको डर उनके चारों से दिख भी रहा है। एक तरफ से आप अलायंस की बात करें, लेकिन वहीं आपने जो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, उनसे आप अपील कर रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें। एक तरफ से वो अलायंस कैंडिडेट जो है उनकी कैंपेन में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से आप उनसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें। ऐसा क्यों? देखो, वो किस पार्टी से हैं या नहीं है, मुझे अभी उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि वो हमारे इलाके के रहने वाले हैं, वो रिस्पेक्टेबल हैं। एक टाइम ऐसा था जब उनको हमारे इलाके की ज़रूरत थी, वन साइड वोट उनको दिया गया था। तो आज उन्हीं के इलाके का मैं भी हूँ, मेरी उनकी सेम पंचायत है, इवन सेम गांव भी है। तब हमने एक टाइम उनको हेल्प की थी, तो अब हम चाहते हैं कि एक बार हेल्प वो भी करें। ये लेकिन किस तरफ से हमने हेल्प की? एज ए लोकल, एज ए मतलब जैसे सेम गांव है, उस तरीके से हमने उनसे हेल्प मांगी कि कभी आपको हेल्प की हमने की थी, आज आपको हेल्प करनी चाहिए। पार्टीज हमने इनको बीच में नहीं लाया। अब वो करे ना करे ये उन तक है। तो बाकी जैसे आपने बोला कि बाकी क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता कि नहीं होता, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एमएलए साहब को सिर्फ इतना ही हमने कहा था कि एक टाइम में हमने हेल्प की थी, अब आपको भी हेल्प करनी चाहिए। आज पहली बार आपकी मदर जो है वो आपके सपोर्ट में निकली, आज आपके साथ उनको कैंपेन पर देखा गया, आपके साथ स्टेज आज उन्होंने शेयर किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो, उनको यहाँ आना ही था। ऐसा थोड़ी है कि माँ मेरी कहीं और रहेगी, मैं कहीं और रहूँगा। बाकी जगह इसलिए उनको नहीं देखा गया आप, क्योंकि या तो कुछ इलाके बड़े दूर थे या तो कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी। जैसे डीडीसी काशीगढ़ के अंदर ही ये इलाका आता, काशीगढ़ में ही प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं इनको आना चाहिए। और एक मैसेज भी है सोसाइटी में कि हम सब एक साथ ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जितने भी हमारे दोस्त थे, लोग थे, जो बाकी पार्टीज़ के भी थे, वो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, आप देखें यहाँ बीजेपी के वर्कर थे, कांग्रेस के वर्कर थे, एनसी के वर्कर थे, पीडीपी के वर्कर भी यहाँ पे थे, और कुछ आम आदमी पार्टी के लोग भी मैं देखे थे। उन्होंने कहा कि हमने इलाकावाद करना है और वन साइड हमने वोट देना है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि स्पोर्ट तो अब आ ही रही है। तो अगर मेरी मदर नहीं आते, बाकी आता, तो एक बैड मैसेज भी जाता। लेकिन अब घर है तो आना तो पड़ेगा एक साथ। जहाँ एक तरफ से जो है सेकुलरिज्म की बात की जाती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल सेकुलर एंड फेयर तरीके से हो, लेकिन वहीं आप अलायंस और भाजपा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कितना सीरियस है? देखो, मैं इल्ज़ाम तो मैं किसी पे क्यों लगाऊंगा? जो दिख रहा है मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि इलेक्शन में दिनों में सबको लगता है खतरा ही हो रहा है।
बाहर से तो कोई ओपन बयानबाजी तो नहीं करता कोई, लेकिन अंदरों अंदर तो हमें पता है क्या बयानबाजी चलती है, कैसे एक वोट रूम को बरकरार जाता है। मैं लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपने सोच समझ के वोट देना है, डेवलपमेंट को मुद्दा रखना है कि डेवलपमेंट कौन कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम्प्लॉयमेंट को कौन बढ़ावा सकता है। ये नहीं कि जो छोटी मोटी नौकरी हमारे इलाकों में आई हैं वो भी अब यूपी बिहार में बांट दो। इन चीज़ों को हमने मेन मुद्दा रख के ही अब बात की है, और वोटर्स को कहा है कि आप प्लीज़ सोच समझ के ही वोट दें। जहाँ एक तरफ से सियासतदान जो है अपना लक आजमा रहे हैं, लेकिन वहीं इस दौर में जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपना लक आजमा रहे हैं। जहाँ एक तरफ से सियासत की बात की जाती है कि सियासत में सेकुलरिज्म, सियासत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखा जाता है, लेकिन वहीं इल्ज़ामात इस तरह से भी लग रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो या तो सिर्फ कुछ कम्युनिटीज़ को जो है, जहाँ कम्युनिटीज़ ज़्यादा रहती है, हिंदू या मुसलमान कम्युनिटीज़ ज़्यादा रहती है, उन इलाकों में जाते हैं, बाकी अलग इलाकों को जो है वो टारगेट नहीं करते। लेकिन वहीं जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस बुनियाद पर क्या भाजपा को या अलायंस को फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।